भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महावरी जी, इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और विधायक सनवर सुहेली जी, हमारी महिला मोर्चे की शिलांग नगर की अध्यक्ष, महिला मोर्चे की वाइस प्रेसिडेंट मेघालय प्रदेश की, आए हुए सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्ष, अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, अन्य आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मोहम्मद जकारिया साहब और उनके साथ आज हमारे 6 साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए हैं उन्होंने इस परिवार को भी पढ़ाया है, उनका भी मैं इस परिवार में बहुत स्वागत करता हूं। आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस भी है। आप सबको घर भी जाना था, त्योहार भी मनाना था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा मुझे विलंब हुआ, आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए कोई स्थान नहीं है। ये पूरे देश की पार्टी है, देश के हर नागरिक की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र में काम कर रही हो या प्रदेश में काम कर रही हो, हर जगह बिना भेदभाव के लोगों के जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आए, लोगों की आम जीवन जीने की जरूरतें पूरी हो, सबके पास घर हो, मकान हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, आपके जीवन जीने की सुविधाएं बढ़े, सड़क हो, पीने का साफ पानी हो, बिजली हो, आने जाने के संसाधन हो, आपके सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी हो, ऐसे सब चीजों को लेकर के ये पार्टी देश के अंदर अपने नागरिकों के बीच काम करती है। आज जो आपके पास नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, जो मंत्री भी हैं, और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये वास्तव में देश के एक एक व्यक्ति, एक एक समाज, धर्म, जाति, सबके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से एक अलग तरह का राजनीतिक दल है। इसमें व्यक्ति का कोई मसला नहीं होता है, हम विचारों के लिए काम करते हैं। और विचार, ये जो चित्र आपने लगाए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो 2 हस्तियां हैं जिन्होंने इस पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से 1952 में शुरू किया था। उस समय ये जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि आजादी के बाद जैसी सरकार हमारे देश में होनी चाहिए वैसी सरकार दुर्भाग्य से नहीं बन पाई थी। अभी जैसे जकारिया साहब कह रहे थे कि मुस्लिम होने के कारण कहीं न कहीं एक मन में भाव था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़े। ये भाव क्यों पैदा हुआ? ये वो लोग थे जो काम करने में भरोसा नहीं करते,
वो आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, आप फला जगह के क्षेत्रीयता के नाम पर बांट करके वोट लेते रहे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि देश बहुत सारे मसलों में पीछे छूट गया। अभी पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत जैसा खूबसूरत, ग्रीन, उपजाऊ, यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं, ऐसा देश का कोई दूसरा हिस्सा नहीं। लेकिन हमारे देश को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पूर्वोत्तर हो गया। ये कौन लोग थे? किन लोगों ने ये किया था? ये वो लोग थे जो बिना काम किए आपके वोट की ताकत कैसे उनके पक्ष में चली जाए, और वो चली जाए, उसके बाद 5 साल वो आराम से शासन और सत्ता का उपभोग करें, आप अपनी समस्याओं के लिए लड़ते रहें। ये वो सोच के लोग थे। इसीलिए 1952 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार के साथ राजनीतिक दल शुरू किया, उन्होंने ये नहीं कहा ये हिंदुओं का पार्टी है। उन्होंने जो लॉजिक दिया, जो फिलॉसफी दी, वो अंत्योदय की। अगर उसको आप अलग अलग देखेंगे, अंत्योदय मतलब अंत माने होता है आखिर, और उदय माने होता है जो उग जाए। जैसे वो कहते हैं सूरज का उदय हो गया।